कभी हमसे छोटा नहीं बैठता था। कभी अगर बैठने का मौका भी मिलता था तो चारपाई पे जैसे कोई बड़ा बैठा है तो उसके पैर की तरफ बैठते थे, उसके शीश की तरफ नहीं बैठा जाता था। ये संस्कार होते थे, लेकिन अब ये संस्कार नहीं है। तो माता पिता जमीन में बैठे हैं, लाला गाँव तखत के ऊपर बैठे। अब ये नहीं देखने को मिलते, पहले ये संस्कार देखने थे। विवाह की बात रखी गई, जैसी बात रखी तो तुरंत करदम महात्मा ने कहा विवाह तो करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी जैसे एक पुत्र जन्म लेगा घर को छोड़ करके वन को चले जाएंगे। महाराज मनु तो मना करने लगे, लेकिन देवहूति मैया राजी हो गई। कहा पिताजी अगर पति का संग यहीं तक है तो वहीं तक रहेगा, अगर आगे है तो ईश्वर कुछ भी करके इनकी मति बदल दे। विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ा सुंदर वर्णन आया कि जब करदम महात्मा देवहूति मैया को लेकर के आया, कुटिया का दर्शन कराया भागवत जी में कि कुटिया को जब देखा है देवहूति मैया ने तो छोटी सी कुटिया है, उस कुटिया के चारों तरफ चिड़ियों का घोंसला बना, दीमक के घर हैं, चूहे का बिल है, सांप की बामी बनी है, मकड़ी के जाले लगे हैं। देवहूति मैया ने देखा, पूछा स्वामी जी ये क्या है? बोले आशियाना ये घर है हमारा, आप कहाँ रहते हैं? बगल में देखा छोटा सा आसन पड़ा था। आसन पर जाकर करदम महात्मा बैठ गए। देवी ये मेरा जो आसन है बस यहीं पे हम रहते हैं, ये पूरी सृष्टि समस्त जीव जंतुओं की है। व्यक्ति को जितनी जगह की जरूरत है उसे उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसी आसन पर बैठे और समाधिस्थ हो गए, समाधि लगा ली। मैया देवहूति वहीं बैठी, विवाह के जोड़े में सामने बैठी। करदम महात्मा पूजा करने लगे, ऐसी तपस्या करने लगे कि जाने कितने वर्ष बीत गए। देवहूति मैया सामने बैठी बैठी वृद्ध हो गई। करदम महात्मा के जब नेत्र खोले तो सामने एक वृद्ध युवती को देखा। हाथ जोड़ करके पूछा देवी आप कौन हैं? देवहूति मैया ने कहा स्वामी जी मैं आपकी पत्नी हूं, आप विवाह करके आए, विदा होकर के हम आए हैं। आप कुटिया में प्रवेश करके अपने आसन पर बैठ करके समाधिस्थ हो गई। हम आपके सामने बैठे बैठे वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं, आपके जागने का प्रयास कर। इतना कहा करदम महात्मा खड़े हुए, एक सुंदर सा सरोवर बनाया है, उस सरोवर में मैया का हाथ पकड़ करके पहुंचे, स्नान किया। दोनों नवयुवक नवयुवती के रूप में आ गए। एक सुंदर सा विमान बनाया, विमान में बैठ करके विहार किया तो 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 बेटियां घर में पहुंची इनके। देखिए महात्मा है, कोई नौकरी नहीं है, लेकिन 9 बेटियां घर में हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। आज किसी के घर में 2 बेटियां 3 बेटियां हो तो महाराजा कहते कैसे इनका लालन पालन होगा, क्या होगा। बिटिया अपना भाग्य का लेकर आती है, अपना स्वयं लेकर जाती है, किसी का नहीं लेती है। किसी कवि ने तो बहुत कुछ कहा है कि बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां, बढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं बेटियां। बेटियां अपने आप स्वयं सब करती हैं। इधर महाराज 9 बेटियों का विवाह 9 महात्माओं के साथ में किया गया। जैसे 9 महात्माओं के साथ विवाह हुआ, समय आगे बढ़ा तो नारायण भगवान स्वयं आज करदम महात्मा के घर में मैया देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं, कपिल भगवान के स्वरूप में पहुंचे हैं। बोले कपिल भगवान की जय हो। जैसे कपिल भगवान आए, इधर करदम महात्मा खड़े हुए अपने आसन को छोड़ करके जाने लगे। कपिल भगवान जाकर के अपने पिता के चारों तरफ घूम करके 7 बार परिक्रमा लगा करके उनको वहां से विदा करते हैं। करदम महात्मा वहां से चले गए। कपिल भगवान धीरे जब बड़े हुए तो आज देवहूति मैया ने अपने पुत्र को आसन पर बैठाला है, और आसन पर बैठाल करके सामने हाथ जोड़े हैं। हाथ जोड़ करके कहने लगी हैं कि पुत्र निर्विन्नाम नितिराम भूमन सिंद्रिय तर्सड़ा इन सब भाव मामीन प्रपन्नादम तमा प्रभु। हे प्रभु हम ये जानना चाहते हैं आखिरकार इंद्रियां काबू में कैसे होती हैं, इंद्रियों को हम बस में कैसे करें। इंद्रियों को बस में करने का भी हम थोड़ी देर पहले आपको तरीका बता चुके। कैसे करनी है कि काम करते चलो नाम जपते चलो। हाँ एक ही तरीका है, कुछ भी करते रहो भगवान का नाम। हाँ कैसे भी
किसी ने कहा भी है कि राम कहने से तर जाएगा, राम कहने। इस भजन की एक एक लाइन आप लोग सुनना, इस भजन को हम भी जब सुनते हैं ना तो आपको बिल्कुल एक एक हकीकत से आगे आपको दिखा देंगे। देखिए बिल्कुल हकीकत है, अपने जीवन से ही बता देंगे कि राम कहने से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दोनों हाथों को उठाकर मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए जय श्री राधे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,